हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ फिर रसायन शास्त्र में लेकर आए हैं आप लोग के बीच। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखे। यह बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार यह आपके बिहार विद्यालय परीक्षा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और सबसे पहले नंबर ये चीज जान लीजिए, हर एक बिंदु पर अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो इस बिंदु को समझने का हम प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। ये सवाल है आपका। तो जब कोई पदार्थ एक या एक अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है तो ऐसे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लिया जाए, जैसे हम लोग लेते हैं कोई भी एग्जांपल कि जैसे H2 और प्लस Cl2, तो H2 और Cl2 क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके भी बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक जैसे एग्जांपल नंबर 1 लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 और यहाँ लिखते हैं फाइनली एग्जांपल में H2Cl। अब हम लोग एक चीज आप कॉपी में इस तरह कर लीजिए ताकि एक एक बिंदु पर आपको समझा सके हम। एक शब्द आता है एकल परमाणुविक तत्व, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें और बातें हम बताने का काम करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। एकल परमाणुविक वह कहलाते हैं जो धातु होते हैं, जो धातु यानी एकल परमाणुविक कहलाते हैं। जैसे क्या, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी जितने भी धन आयन है बेटा, इतना जान लीजिए, जितने भी धरती पे धनायन तत्व है सारे के सारे एकल परमाणुविक कहते हैं। एकल परमाणुविक का मतलब यह होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह दो तत्व मिलके भाग नहीं लेगा, वह अकेला ही रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो एकल परमाणुविक कहेंगे। जैसे मान ले जाए एक और बिंदु समझा देते हैं एकल परमाणुविक। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे Na+Cl2, कभी भी इस यहाँ पे N2 नहीं लिखा रहता है, यानी Na2 कभी नहीं लिखा रहता। क्यों? क्योंकि ये एकल परमाणुविक है, इसलिए यहाँ 2 लिखिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। बात समझे? केमिकल रिएक्शन आपका गलत कहला जाएगा। तो धातु जितने होते हैं वो सारे के सारे एकल परमाणुविक कहलाते हैं। दूसरा, द्विपरमाणुविक। तो द्विपरमाणुविक अधिकांश अधातुएं कहलाती है, जो Cl है, F है, Br है, ब्रोमीन है ना, फिर हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे आपका द्विपरमाणुविक कहलाते हैं, यानी द्विपरमाणुविक तत्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं। अब एक रिएक्शन हम समझा रहे हैं आपको H2 और Cl2 के बीच। हम आपको पिछले एक चीज ये बताए हैं पिछले वीडियो में कि H जो है हाइड्रोजन प्लस आयन का काम करता है और माइनस आयन का भी काम करता है। Cl जो है माइनस आयन का काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि अब यहाँ पे रिएक्शन लिखा है 2HCl, कैसे लिखा इसको समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे H2, तो एक हाइड्रोजन पर एक आयन है ना, एक हाइड्रोजन पर कितना आयन, एक आयन, और एक Cl पर -1 आयन। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन पर एक आयन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना, 2, तो यहाँ पे हो गया 2 आयन। बेटा एकदम बने रहिए केमिस्ट्री में, आपको एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, और एक इससे बढ़िया आपको हम समझाने का प्रयास और ज्यादा कर रहे हैं ताकि आपको सरल से सरल भाषा में केमिस्ट्री समझ में आ जाए। तो यहाँ पे H2 जो है 2 आयन हो गया। अब उसी प्रकार एक Cl के पास 1 आयन, अब 2 Cl के पास 2 आयन हो गया। अब ये तीर का निशान है लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए
इस दोनों का हाइड्रोजन और ये दो संख्या कितना है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो जितना भी संख्या है दोनों का निकाल लीजिए HCF। अब दोनों का HCF या कह सकते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकाल लेने के बाद दोनों का HCF कितना निकल जाएगा, 2। 2 से दोनों कट जाएगा, ये भी और ये भी कटेगा। अब दोनों कट जाएगा 2 से, तो इसका कॉमन फैक्टर यहां आगे लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ H है तो H लिख देंगे और Cl है तो Cl लिख देंगे। समझ में आ गया। अब यहां देखेंगे इस पार H की संख्या कितना, 2, इस पार Cl की संख्या कितना, 2, यानी तीर के इस पार जो है H की संख्या 2 और Cl की भी संख्या 2। तो इधर तीर के इस पार देखेंगे कि हाइड्रोजन ये दोनों में गुना है, यानी ये दोनों में गुना, हाइड्रोजन में भी और Cl में। हाइड्रोजन की भी संख्या इधर कितना है, 2, और Cl की भी संख्या कितना है, 2। तो इसका मतलब है ये हमारा रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया सही है। बात समझ में आ गया। अब इसी प्रकार एक और देख लीजिए, और एग्जांपल चलेंगे, ठीक है। यहां पे रखते हैं Na प्लस Cl2, क्योंकि Cl2 रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे के सारे द्विपरमाणुक हैं। द्विपरमाणुक को C2F2Br2H2 लिखा जाता है, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको पूरा समीकरण बनाना है। समीकरण बनेगा कैसे, इसको सीखिए, एकदम आसान तरीका से सीख जाइएगा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं सोडियम पर एक धनायन काम करता है, क्योंकि 2 8 1 बाहरी कोश में कितना, 1, तो 1 आयन है तो निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 1 आयन। और Cl पर जानते हैं कि परमाणु संख्या 17, 2 8 7, तो बाहरी कोश में कितना, 1, तो -1 आयन हो गया। बात समझे। अब देखिए तो N यहाँ पे प्लस और Cl -2 हो जाएगा, क्योंकि संख्या 2 तो -2, 1 Cl पर 1, 2 Cl पर कितना, -2। अब देखिए यहां पे समझाते हैं आपको, Na प्लस Cl2, ठीक है। अब आ जाइए यहीं पे और रिएक्शन समझते जाते हैं। तो यहां पर आयन दोनों को बराबर करने के लिए तो एक नियम आता है रासायनिक में, गुणात्मक का नियम। कौन सा नियम, गुणात्मक का नियम। तो यहां गुणात्मक यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम अब संख्या कितना हो जाएगा, 2, तो अब आवेश भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में बात आया। अब Cl में कितने पहले से आवेश है, Cl पर भी -2 आवेश है। अब दोनों चार्ज आवेश बराबर हो गया। अब दोनों की संख्या देखेंगे तो इसकी 2 गुना है तो इसकी संख्या भी 2। कॉमन फैक्टर अगर हम निकालना चाहेंगे तो इसकी भी संख्या 2, या Cl की भी संख्या 2, तो 2 2 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो फाइनली यहां लिखेंगे कॉमन जो फैक्टर निकलेगा यहां लिख देंगे 2, लिख देंगे। तो 2 लिखते हैं, तो 2 लिखने के बाद Na है तो Na लिख दीजिए। अब 2 गुना Na तो 2 सोडियम इस पार मिल गया। अब Cl लिख देते हैं, Cl की संख्या के कितना, 2, तो यहाँ Cl भी 2 हो गया। अब समझने का प्रयास कीजिए, है ना। अब ये 2 संख्या इधर भी हो गया, Cl भी 2, इधर भी Cl 2 और सोडियम भी 2। तो इसका मतलब है कि ये रासायनिक अभिक्रिया सही है, और जितना अनुपात में इधर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उतना ही अभिक्रिया इधर हो रहा है। और यह हाइड्रोजन जो है सूर्य की किरण में करवा दिए, सूर्य की प्रकाश जब रहता है तो ये अभिक्रिया संभव होती है। बात समझे। अब और रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस Cl2 को। अब देखिए Mg प्लस Cl2 को तोड़ने का काम करते हैं। क्या बेटा समझ में आ रहा है? फिर आगे बता रहे हैं एग्जांपल। Mg प्लस Cl, हम लोग जानते हैं Mg का परमाणु संख्या कितना, 12, 2 8 2 हो गया। अब ये बाहरी कोश में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 2 आयन को ये क्या करेगा, त्यागेगा। अब Cl के बाहरी कोश में कितना, 2 8 7, तो इसके बाहरी कोश में 1। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो धातु बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और त्याग करके धन आयन बनने की प्रवृत्ति रखता है ना। तो धन आयन बनने की जो प्रवृत्ति रखता है उसे क्या बोलते हैं, धातु आयन,
है ना। धातु आयन मतलब धनात्मक आयन, और जो ग्रहण करके काम करता है उसे ऋणात्मक आयन या अधातु आयन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2, इसके +2, ये -2। अब दोनों के आवेश देखिए यहाँ बराबर है, तो डायरेक्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। तो इसकी संख्या के इतना 1, इस संख्या मतलब इसकी संख्या, अब इसकी संख्या कितना 1, तो अब यहाँ पे हो जाएगा इसकी संख्या 2। अब दोनों संख्या तो मिल नहीं रहा, कॉमन फैक्टर कुछ निकलेगा नहीं, तो दोनों में से कुछ नहीं निकलेगा, दोनों का HCF कितना निकलेगा 1। अब यहाँ एक आगे लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे Mg और यहाँ लिखेंगे Cl2। अब देखिए Mg की संख्या 1, Cl की भी संख्या 2, तो इधर भी Cl की संख्या 2। एक रिएक्शन और देखने का काम करते हैं, चलिए Al + Cl2, ठीक है। अब देखिए अल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना 13। अब इसको तोड़ दीजिए 2, 8, 3, तो बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कोई दिक्कत। तो आप लिख सकते हैं इस पर 3 और यहां पे -2, दोनों का कॉमन अलग अलग है ना, समान नहीं है। तो इस आयन आवेश को समान करने के लिए कितना गुना करना होगा बेटा, तो देखिए 1 गुना करेंगे तो 3, इसमें भी 1 गुना करेंगे तो 3, इसका मतलब यहां गुना करते हैं 2 तो 3 दूनी 6, यहां करते हैं 3 तो 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 का कॉमन बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है यहां अल्युमिनियम में हम 2 गुना करते हैं तो 1 अल्युमिनियम पर 3, तो 2 अल्युमिनियम पर कितना 6 आवेश। तो उसी प्रकार से Cl पर यहां 3 गुना करते हैं तो यहां हो जाता है 6 हो जाता है। अब दोनों के बीच कॉमन निकालेंगे, एल्युमिनियम की संख्या कितना हो गया 2, इसकी संख्या 3 दूनी 6। अब दोनों के बीच कॉमन निकालना चाहेंगे तो 2 और 6 के बीच, तो कौन ऐसा कॉमन संख्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो यहां 2 कॉमन लिख देंगे, फिर Al है तो यहां पे Al लिख देंगे, अब यहां Cl है तो यहां भी Cl लिख दिए। अब यहां देखना है कि एल्युमिनियम की संख्या 2 है, तो यहां 2 गुना है तो एल्युमिनियम हमको प्राप्त हो गया, लेकिन Cl की संख्या 2 तिया 6 है बेटा, तो 6 है तो इसका मतलब है यहां 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6, तब एल्युमिनियम हमको 6 मिलेगा। इस तरह से आप बोर्ड में ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखे, तो आप जो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं लिख दीजिएगा थ्योरी। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता हो, तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया का कई उदाहरण दिए आपको, है ना। और 1-2 एग्जाम्पल देखना चाहते तो देखिए, एक हम लोग देखते हैं घर में चूना देखते हैं ना, तो चूना देखते हैं जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो चूना देखते हैं हम लोग क्या कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जैसे पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है टूट जाता है, किसमें CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 देखते हैं भाप की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। आप इस वीडियो को, इस जो है टॉपिक को समझ में आ गया होगा। अब आगे टॉपिक को हम देखने का काम करते हैं। तो इस टॉपिक में एक और बात आता है अभिकारक और प्रतिफल। तो हम लोग समझने का काम करेंगे कि अभिकारक है क्या और प्रतिफल है क्या। तो देखो, जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग जो खड़ा है और हम लोग मान लीजिए पानी में कूद जाते, तो पानी में कूदे और पहले हम खड़ा थे, तो पानी में कूदने के बाद हम भीग जाएंगे, तो भीगने के बाद हमारा शरीर का जो कपड़ा है वो भीग जाएगा, तो भीगने के बाद एक नया परिवर्तन क्या होगा, हम भीगा हुआ शरीर रहेगा।
और लेकिन जब हम नहीं कूदेंगे पानी में तो हमारा सूखा हुआ शरीर रहेगा। तो सूखा हुआ शरीर और भींगा हुआ शरीर दोनों में फर्क हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे कोई भी चीज को अगर मान ले कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको धूप में छोड़ दीजिए तो सूख जाएगा। तो सूखने के बाद एक परिवर्तन हो जाएगा, उसका वजन में, बहुत सारा चीज में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होने के बाद उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज देखना है। तो दोनों शब्द अभिकारक और प्रतिफल दोनों एक दूसरे को इसी प्रकार से दर्शाएगा। जैसे फल का सूखना है ना, ये सब इस प्रकार से दर्शाने का काम करेगा। जैसे अभिकारक क्या है, तो अभिकारक वह बोलेंगे जो केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और प्लस Cl2, ये सूर्य के प्रकाश इसको चाहिए, सूर्य के प्रकाश में यह दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया करने के बाद हम क्या बोले, इस पे जब इसकी संख्या समान है तो यहां क्या आ जाएगा, कॉमन 2, और ये H जो है H लिखा जाएगा दोनों संयुक्त रूप में, तो HCl, अब दोनों 2 संख्या है तो यहाँ आगे हम कॉमन फैक्टर 2 के रूप में लिख दिए। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये भाग लेने वाले हमारे कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे बेटा, अभिकारक। यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेगा वह कहलाएगा अभिकारक। और भाग लेने के बाद यानी तीर के निशान देखिए, ये क्या बतला रहा है, अभिक्रिया उस पार हो रही है। यानी तीर का निशान बतलाएगा कि अभिक्रिया इधर हो रही है या अभिक्रिया उधर रही। जैसे मान लीजिए अगर तीर का निशान इस तरह से दर्शाए तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे अगर H2O रख दिए तो इसका मतलब है इधर से होके अभिक्रिया इस ओर जाएगी। तो इसका मतलब है यह तीर में अभिक्रिया है तो इस इधर से अभिक्रिया होके किस और जा रही है, इस ओर जा रही है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये चीज हम दर्शा रहे हैं। तो तीर का निशान यही बतलाएगा बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया होकर यहां से होकर कहां जा रही है, इस ओर जा रही है। बात क्लियर हो गया। तो ये कहलाएगा हमारा अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त होगा उसको बोलेंगे प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिफल। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कह सकते हैं जैसे हम लोग खेत में गेहूं उपजाए तो गेहूं को जब मिल में डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, आटा के रूप में। तो आटा जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा प्रतिफल। और जो रासायनिक मतलब मिल में डालने वाला जो सामान था वो गेहूं, तो वह कहलाएगा एक अभिकारक। बात समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए हम चावल ले लिए, चावल क्या करेंगे, चूल्हा पर चढ़ाएंगे तो उसके लिए डेगची लेंगे, पानी लेंगे, पानी को उसमें चावल को डालेंगे, नीचे से उसका ताप देंगे यानी गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या बनेगा, भात। भात जब बनेगा तो चावल से परिवर्तन होके अभिक्रिया कराए पानी वगैरह में मिला के, तो कराने के बाद वह क्या चीज में प्राप्त हुआ, भात में। अब भात जो प्राप्त हुआ वह कहलाएगा प्रतिफल। अब भाग लेने वाला जो चावल था वह कहलाएगा अभिकारक। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और जो भाग लेकर प्राप्त होगा वह उसे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। बात समझ में आ गया। एक चीज ये समझ लीजिए। तो एक समीकरण से ये समझे। दूसरा एग्जांपल अगर हम पकड़ना चाहते हैं तो दूसरा एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं Na, सोडियम और प्लस क्लोरीन का अभिक्रिया करा देते हैं Cl2 के बीच। तो हमारे पास ये आयन 1 है तो यहाँ गुना कर देते हैं 2। तो अब आयन कितना हो जाएगा, इस पर 2 और ये पे इस पे भी 2, आवेश समान हो गया तो अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो कॉमन 2 2 का 2, यहां फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। क्योंकि सोडियम के बाहरी कोश में 2 8 1 है तो ये त्याग देगा, है ना, 2 8 1, और इसके बाहरी कोश में 2 8 7, तो इसका मतलब एक आयन इस पर माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, अभिकारक। और ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके जो प्राप्त हुआ वह कहलाएगा प्रतिफल। समझ में बात आ गया।
एग्जाम्पल और ज्यादा देखेंगे। जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप समझिएगा उतना ज्यादा केमिस्ट्री पर आप बढ़िया पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि बेटा आइए हमारे वीडियो के साथ एकदम जीरो लेवल से हम केमिस्ट्री सिखाएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से, और जितना आसान से आसान तरीका होगा वो हम आपको बताने का काम करेंगे। बात समझे कि नहीं? अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लेते हैं Mg अब प्लस Cl2। अब इसके बीच अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका 2 8 2, बाहरी कोश में 2 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इसके बाहरी कोश में 2 8 7, इसका मतलब है -7 है तो पूरा आवेश ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो एक Cl पर -1, यानी ये 17 जो है परमाणु संख्या किसका होता है, Cl का, क्लोरीन का। तो यहाँ क्लोरीन की संख्या कितना 2, क्योंकि द्विपरमाणुइक है। हम लोग बताए थे आपको कुछ देर पहले एकल परमाणुइक द्विपरमाणुइक, यानी एकल परमाणुइक वह कहलाते हैं जो धातु होते हैं, द्विपरमाणुइक वह कहलाते हैं जो अधातु होते हैं। तो बेटा हम और पिछले वीडियो में बताए थे कि धातु को कैसे पहचान सकते हैं, अधातु को कैसे पहचान सकते हैं। आपके इस YouTube के माध्यम से बहुत सारा वीडियो आपके बेसिक में दिया गया है और यह चैप्टर बाय चैप्टर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। आप जो है थोड़ा सा नोट्स बनाइए, कॉपी को बनाइए, ताकि आपके आने वाले 2024 के बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सके। इसके लिए हम प्रयत्न आपका कर रहे हैं। चलिए, ताकि हमारा जो कोशिश आपके बीच है वह टूटे नहीं, क्योंकि हौसले से बहुत कुछ बनाए जा सकते हैं। हौसला ही सब कुछ कर सकता है। आपका हौसला अगर देख के तो मुझे भी एक उम्मीद जगेगा कि नहीं, आने जो बच्चे मेरे इस YouTube के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसे और आगे करने के लिए इच्छुक हम करें, ताकि और वो डेवलप की ओर जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे -2 हो गया। अब दोनों का आवेश समान है तो अभिक्रिया का दिक्कत नहीं है। तो यहां लिखेंगे MgCl2। क्यों? क्योंकि Mg की संख्या 1, Cl की संख्या Cl लिखा जाएगा, संख्या 2 है तो यहां गुना करेंगे तो Mg भी 2 हो जाएगा, इसलिए गुना ना करके यहां Cl2 नीचे लिखा जाएगा। अब बोलो बेटा ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं, CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं और CO हो जाएगा, Ca हो गया कैल्शियम, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। उसी प्रकार से यहाँ 2HCl है तो इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, और इस ये सोडियम है तो जिसके बीच ये आइड लगा देंगे, यानी क्लोरीन में हटा के क्या जोड़ देंगे, आइड, इन हटा के जोड़ेंगे आइड, तो क्या बेटा बन जाएगा, क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां पे देखेंगे इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ पे इसको हम जैसे इसको पानी में डालते हैं, कि चूना को घर में देखते हैं कि पुताई करने के लिए कभी कभी घर में चूना लाया जाता है। हम लोग कभी कभी छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, है ना, बहुत सारे आपका फेस्टिवल में है, पुताई करते हैं घर को अच्छा दिखने के लिए। तो उस चूना को क्या करते हैं, सबसे पहले पानी में डालते हैं, है ना। पानी में जब डालते हैं तो उसे पानी में डालने के बाद चूना पूरा ये आपका पानी में गुड़गुड़ाना स्टार्ट हो जाता है ना, और उससे गैस निकलने लगता है। तो चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और CO2 में, यानी ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ये कहलाएगा अभिकारक। ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डालने के बाद ये दो चीज में प्राप्त होता है। किसमें, जो चीज, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये दो चीज में प्राप्त होता है, तो यह कहलाएगा आपका प्रतिफल। समझ में बात में आ रहा है बेटा ये, कि प्रतिफल किसे कहेंगे और अभिकारक किसे कहेंगे। यानी अभिक्रिया तीर के पहले जो होगा वह कहलाएगा अभिकारक, और तीर के बाद जो भी होगा उसे कहेंगे प्रतिफल। बात समझे कि? चलिए, कुछ हम लोग ये उतर गया होगा तो सबसे पहले इसको समझा देते हैं। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक, ये पदार्थ भाग ले रहा है तो ये अभिकारक और ये प्रतिफल।
अब प्रतिफल का अगर थ्योरी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, प्रतिफल क्या है, ठीक है, तो आप उस बोलिएगा वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, उसके बाद यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ हमेशा क्या कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं। बात समझ में इतना आ गया। एग्जाम्पल आपको 4 हम समझाए, इस माध्यम से आप समझिए और बहुत सारा काम करते रहिए। चलिए कुछ हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र। चलिए बेटा इसको समझते हैं। अब आ जाइए, एक हम लोग देखे थे HCl, एक देखे थे HCl। अब हम क्या बोले कि कोई भी क्लोरीन अगर जुड़ा रहे तो इसमें इन हटा के क्या जोड़ना है, आइड। क्या जोड़ना है, आइड। तो बताइए बेटा, क्लोरीन में हटा देना इन, तो रो रहेगा क्लोर, अब प्लस क्या जोड़ेंगे, आइड, तो क्या बन जाएगा बेटा, क्लोराइड बनेगा कि नहीं। एक ट्रिक आप समझ लीजिए, कोई भी अधातु है उसका नाम बदलना है तो क्लोरीन में इन हटा के क्या जोड़ा जाए, आइड जोड़ा जाए। आइड जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्लोराइड। बात समझे। और एक बात जान लीजिए, सीधा ट्रिक समझाते हैं, समझिए, एकदम नेचुरल तरीका का ट्रिक है, इससे बढ़िया दिमाग में रखने का कोई पॉइंट ही नहीं हो सकता। कोई भी धातु का नाम नहीं बदलता है, ठीक है। कैसे, दिमाग में रखिए। देखिए कोई एक एग्जांपल से आपको समझाने का काम करते हैं। किसी भी महिला का शादी होता है, लड़का का भी शादी होता है, तो मान लीजिए उसका नाम है राहुल कुमार या राहुल सिंह, तो वो जो और नाम है उसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन महिला का जो नाम होता है, उसके महिला शादी के बाद उसके नाम में देवी जुड़ जाता है, कि को मान ले शीतल देवी, तो प्रियंका देवी, तो मान ले जाए कोई भी सोनम देवी, इस तरह से नाम उसमें जुड़ता है ना। तो जुड़ने का कारण ये होता है कि उसका शादी के बाद उसका सरनेम बदलता चला जाता है। उसी तरह ऋणात्मक जो धातु होते हैं वो अभिक्रिया के बाद उसका नाम में परिवर्तन होता है। अगर धातु है तो वह कभी भी उसके नाम में परिवर्तन नहीं होगा। यह दिमाग में आप ठोक लीजिए, इससे बढ़िया आपको उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता है। बात समझ गए। अब आइए, तो हाइड्रोजन बोलिएगा कि सर ये तो धातु है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ धनायन का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम नहीं बदलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरा, एक महत्वपूर्ण सूत्र में NaCl। अब बोलो बेटा इसका Na का क्या नाम है, सोडियम, है ना, सोडियम। अब बोलो क्लोरीन में क्या जोड़ना है, आइड, तो क्या बन जाएगा बेटा, क्लोराइड। तो फाइनली NaCl का जो नाम है वो क्या नाम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत। अब आते हैं तीसरा एग्जांपल, MgCl2। तो क्या हो जाएगा, Mg को क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम, है ना। और क्लोरीन में क्या जोड़ना है बेटा, आइड, तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर CaCO3। तो हमने Ca को क्या बनाया, कैल्शियम, और CO3 का जो नाम होता है वो नाम होता है क्या, कार्बोनेट। तो क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आया बात समझ में। अब एग्जांपल एक और चलते हैं, Na2O। अब ये जान लीजिए, ये O क्या है, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन का भी जो दिमाग में रख लीजिए, ये सब नोट में करके कॉपी के किनारे लिखिएगा, ताकि जब भी आप अपने नोटबुक उल्टाइएगा तो ये सब आपको देखने को मिले। बात समझे? ताकि एक से एक ये जो ऑफर आपको जो मिला है, जैसे नहीं मिलता है बेटा ऑफर, टाटा डोकोमो का 5 रुपया में कराइए, महीना भर रिचार्ज फ्री पाइए, तो ये सब ऑफर है बेटा। ये सब ऑफर में याद रखिएगा ना, तो ये रिचार्ज आप जो देख रहे हैं ये फ्री में पाइएगा। बात समझे? अगर ये वाला भूल जाइएगा तो रिचार्ज आपको मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो जितना भी नोट बिंदु में लिखते हैं ये समझ लीजिए टाटा डोकोमो और एयरटेल वाला रिचार्ज है फ्री में। तो ये रिचार्ज जो है फ्री में दिया देते हैं साइड से, तो वो रिचार्ज को रखते चलिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ईजन हटा दीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन में ईजन हट के क्या जुड़ेगा? ईजन हटा के आइड जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा? आइड। तो बताओ जोड़ा जाए, यानी जोड़ा जाए क्या? आइड। तो क्या बन जाएगा फाइनल बेटा? ऑक्साइड, ऑक्साइड। अब बोलिए बन गया, समझ में आया? यानी ऑक्सीजन में ईजन हट के आइड जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो अब बताइए इसमें धनायन कौन? सोडियम। तो सोडियम का नाम बदलेगा नहीं, तो यहां हो जाएगा सोडियम। और ऑक्सीजन में क्या जोड़ना है? आइड। तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, ऑक्साइड। तो यहाँ फाइनली आपका बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो आपका इस प्रकार से सूत्र पढ़ने का काम आप कर सकते हैं, और यह आपका रिचार्ज जो है ये इसको आपको रखना हर हाल में है। तो ये रिचार्ज बिंदु को आप याद रखिए ताकि आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ सके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर तब इस तरह से आप नोटबुक बनाते रहिए। फिर आपको एक फिर नया वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।